अपनी प्रत्येक दिन की जीवन शैली का अंदाज एक नियमों के तहत हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित होते हुए सुबह की शुरुआत शिवत्व के साथ समझते हुए निरंतरता के साथ अपने जीवन को प्रतिबद्धता के साथ चलाने के लिए स्वतः में प्रतिबद्ध है। स्वतः की शिवत्व को जागृत करने के लिए अंतःकरण की मनस्थिति को एक सही दिशा पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील और निरंतर अनुशासन के साथ हमारी सुबह एक ही दिशा और एक ही दशा के साथ चलती है। दिन कुछ भी हो, रविवार हो या सोमवार हो, रविवार तो ऐसे भी सूर्य का दिन है और सूर्य का दिन जीवन की हमेशा जीवन में कलक्षी प्रकाश है, कलक्षी जागृति और शबों के साथ स्नेहात्मक शबों के चेहरे पे एक अद्भुत सी खुशी, शबों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान, मधुर मुस्कान सुबह की बेला में निरंतरता के साथ हमेशा अपनी जीवन को एक अलग सी दशा, एक अलग सी दिशा की तरफ जागृति देती है। और इसी हिसाब से हमारी सुबह प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ चलती है। हम स्वस्थ हैं, हम अनुशासित हैं, हमारी जीवन की एक शैली है। यह जीवन शैली हमें हमेशा एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा देती है और हम कभी एक सुबह की शुरुआत इसी अंदाज के साथ मन की लड़ाई प्रत्येक दिन लड़नी पड़ती है और उसमें स्वतः की विजय हासिल करनी पड़ती है। स्वतः का विजय ही जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाता है और हम अपनी लड़ाई स्वतः जीतकर अपनी सुबह एक नियमों के साथ, एक नियमों के अधीन चलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील नहीं, अनुशासित रहते हैं। मन प्रत्येक दिन एक ही काम कहता है, आराम कर लो, आराम कर लो, आराम कर लो। पर आराम जीवन का सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए आराम कभी भी ना करें। अपने नियमों के साथ अपनी जीवन शैली की शुरुआत प्रत्येक दिन एक ही तरह से होनी चाहिए। हमारी जीवन एक अलग दिशा की तरफ होनी चाहिए। हमें भीड़ से अलग निकलने की ज़रूरत होती है और हर पल को यादगार बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जीवन निरंतरता के साथ एक ही गति के साथ चलती है। दिन कोई भी हो, 24 घंटा से ज़्यादा किसी के लिए नहीं होता है। आप उस दिन को कैसे दे सकते हैं? सुबह में प्रकृति के साथ बैठकर, प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़कर, प्रकृति जय श्री राम भाई, जय श्री राम। प्रकृति के साथ अपनी जीवन की शैली को समर्पित करके यह आपके ऊपर निर्भर करता है और हमारी सुबह इसी अंदाज से प्रत्येक दिन चलते रहती है। हम निरंतर अपनी समीक्षा करें, अपनी जीवन को हमेशा एक सही दिशा की तरफ ले जाने के लिए जय श्री राम प्रतिबद्ध हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। इसी अंदाज वक्त और वे वक्त अपनी ही समीक्षा अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ लेती है। हमेशा विरोध होता है, यहाँ अच्छे बातों का भी विरोध होता है, बुरे बातों का भी विरोध होता है। विरोध होना मानविक विचारों की एक प्रतिबद्ध जीवन शैली का हिस्सा होता है। इसलिए कभी भी विरोध से अपने को न घबराएं। हमेशा अपनी जीवन को पारदर्शिता के अपनी समीक्षा स्वतः करते हुए निरंतर चलाने की प्रतिबद्धता अपने अंतःकरण में लाने की जरूरत होती है। हर एक्सरसाइज, हर योग रोज करना होता है। जब तक रोज नहीं करेंगे, प्रत्येक दिन नहीं करेंगे, उसका न लाभ मिलेगा न उसकी आपकी जीवन शैली पर कोई प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा मन को मस्तिष्क में लचक बनानी होगी। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी मन की जागृति को हमेशा जागृत करनी पड़ेगी। संयम ही जीवन की सबसे खूबसूरत शैली होती है। वह संयम आपके शरीर के, आपकी मन स्थिति के संयम से शुरू होती है और वह शब्दों में, भाषा में, स्नेह में,
संबंधों के निर्वहन में वो संयम अपने आप में बहुमूल्य रूप स्वतः प्रदर्शित करते रहते हैं। इसलिए हमेशा संयमित रखें अपने आप को, हमेशा अपने आप बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा रखें। यह प्रतिस्पर्धा आपकी जीवन शैली में हमेशा एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा देती रहती है। आपकी जीवन शैली से प्रत्येक कोई न कोई प्रभावित होता है, लेकिन वह जीवन शैली आपकी स्वतः की विचारों की समीक्षा के लिए स्वतः मार्गदर्शक बननी चाहिए। इसलिए हमेशा अपने बच्चों के साथ सनातन की सबसे खूबसूरत है बातें हैं कि सभी हम लोग परिवार के सदस्य होते हैं। इसलिए हमेशा स्नेहात्मक रहें और हमेशा वंदनात्मक रहने की जरूरत होती है। जीवन निरंतरता के साथ चलती है और यही निरंतरता हमें अपनी अद्भुत शक्ति, एक अलग सी ऊर्जा, अपने मन स्थिति को बैलेंस करने में कारगर सिद्ध होती है। आप अपने आप को जब तक फिट नहीं रखेंगे, जब तक आप अपने आप को समृद्ध नहीं रखेंगे, तब तक आप किसी के साथ कंपटीशन, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वयं को फिट रखें, स्वयं को संयमित रखें। अपनी लक्ष्य एक ही होनी चाहिए, हमें स्वस्थ रहना है, हमें समृद्ध रहना है, हमें सामाजिक समरसता के साथ रहना है, स्नेह की खूबसूरत बगीचे की तरह रहना है। क्योंकि जब हम सभी एक विचारों के अलग अलग रंग रूप के साथ जब यहाँ पहुँचते हैं, इस बगीचे में पहुँचते हैं जहाँ पर सब स्वस्थ रहने वाले होते हैं, खूबसूरत सी गुलदस्ता, खूबसूरत सी तस्वीर, खूबसूरत सी स्नेह की एक धारा तैयार हो जाती है। और वह उसी समय संभव होता है जब हम समृद्धता के साथ अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। इसलिए मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, स्व समीक्षा करें। हमेशा खूबसूरत सी तस्वीर आपकी जीवन की हर पल को यादगार बनाकर रखती है और यही यादगार पल आपकी जीवन को समृद्धता और एक सुकून, एक आने वाले समय में जब आपकी अस्वस्थता शरीर जब की एक अलग सी जीवन शैली जब आपके तरफ आप बढ़ेंगे, तो इन यादगार पलों के साथ अपनी जीवन को एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी स्फूर्ति प्रदान करते हैं। तस्वीर की खूबसूरती आपकी जीवन की मूर्त रूप हमेशा मूर्त रूप देती है और यही हमारी खूबसूरती है। हम सभी प्रत्येक दिन इसी अंदाज के साथ यहाँ जाते हैं और फिट रहते हैं। कौन कहता है कि नियमों के साथ दूसरे के नियमों के लिए आंकलन करें? आप अपनी स्वतः नियमों का आंकलन करें। जय श्री राम बोलें, हमेशा आगे बढ़ें, हर पल को याद करें और यह यादगार पल हमेशा अपनी जीवन की समृद्धता के लिए हमेशा एक संकल्पित और खूबसूरत का सा माहौल देती है। और हम अपनी सुबह इसी अंदाज के साथ चलाते हैं। प्रकृति कितनी खूबसूरत होती है, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करती है अपने को स्वस्थ रखने में, अपने को समृद्ध रखने में। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जीवन को और अपनी माँ के साथ अपनी सुबह की एक आलिंगन, एक सुबह का स्पंदन करना पड़ेगा। और इसी स्पंदन के साथ हमारी सुबह प्रत्येक दिन होती है। माँ के अंदर में एक अलग सी रूप होती है, एक अलग सी शक्ति होती है और वह शक्ति अपने मन को और अपनी जीवन शैली में एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करती है। मातृत्व के साथ सामने दुनिया की कोई भी चीज़ प्रिय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ एक सृजन की सबसे बड़ी समुद्र, सबसे बड़ी विराट ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड के साथ अपनी सुबह की जब शुरुआत होती है तो खूबसूरती की गैलेक्सी तस्वीर मन स्थिति के अंदर में प्रवेश कर जाती है। मन, मंदिर, मस्तिष्क सबको एकाग्रचित करके स्नेह के साथ हमारी सुबह इसी तरह चलती है। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, एक नियमों के अंदर में चलना इतनी आसान नहीं है। इसलिए प्रत्येक दिन नित्य एक नियमों के अंदर में अपनी जीवन को सही से संचालित करने की जरूरत होती है। हम अपने नियमों में इसी तरह अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं
स्वस्थ हैं हम, तभी इन सारी बातों पर अपनी जीवन शैली की समीक्षा संभव है। अस्वस्थ होने के बाद कभी भी हम किसी भी तरह की बातों की न समीक्षा कर सकते हैं और न संभव है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। जो बोलें वह मन और मस्तिष्क को एक धारा में लाकर उस शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, क्योंकि हम अधिकांश बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मन कहीं और होता है। इसलिए किसी भी कार्यों में कुशलता, किसी भी कार्यों की कुशलता सामने में नहीं आती है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को समृद्धता के साथ, हमेशा अपनी जीवन को एक दायरे के अंदर में, एक सीमा के अंदर में चलाने की ज़रूरत है। और यह प्रतिबद्धता उसी समय संभव है जब आप अपनी जीवन को नियमों के अनुसार एक सही दिशा की तरफ लेकर चलने के लिए प्रयत्नशील होंगे या प्रेरित होंगे। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाएं। स्नेहात्मक, जिन्हें बोलने में परेशानी होती है, जिन्हें खाने में परेशानी होती है, उनके लिए यह एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। जीभ को बाहर खींचना पड़ेगा, हल्के से स्नेह से रखना पड़ेगा, गले को थोड़ी सी मसाज करनी पड़ेगी, और यह मसाज आपकी जो भी अस्वस्थ हैं उन्हें एक अलग सी ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन में खूबसूरती से इन सारे कार्यों का निर्वहन करना ही मानविक लक्षण की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है। माँ हमेशा स्पंदन के लिए भूखी होती है, बच्चे बचपन में स्पंदन के लिए भूखे होते हैं। इसी तरह हमारी सुबह प्रत्येक दिन एक नियमों के साथ ही चलते रहती है। हमेशा अपने को प्रतिबद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है, सनातन की खूबसूरत तस्वीर हमेशा संजोना है। इसलिए हमेशा खुश रहें और हमेशा मस्त